पुराने जमाने में एक मशहूर नगर हुआ करता था जिसका नाम ज्योतिपुर था। ये नगर जितना समृद्ध था उतना ही सुंदर भी। नगर के चारों ओर हरियाली बिखरी थी और दक्षिण दिशा की ओर का जंगल तो जैसे प्रकृति की गोद में बसा एक चित्रमय स्वप्न था। वहाँ के शांत वातावरण और हरे भरे वृक्षों की छाव में नगरवासी अक्सर सैर सपाटा करने जाया करते थे। लेकिन उसी मनोहर जंगल में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस जंगल में एक बहुत पुराना, एक खंडहर नुमा एक राजमहल भी था जो देखने से प्रतीत होता था कि किसी जमाने में इसमें कोई राजा रहा होगा। राजा ने ही इतना विशाल महल बनवाया होगा, परंतु वह महल अब खंडहर में बदल चुका था। विशाल प्रासाद, ऊंची मीनारें, जर्जर दीवारें, सब कुछ किसी गौरवशाली अतीत की गवाही देते थे। पर अब वह महल वीरान और भयावह बन चुका था। उसकी टूटी खिड़कियां और झूलते दरवाजे हवा में ऐसी आवाज करते कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। वह खंडहर इतना डरावना था कि उसके नाम से ही आदमी का रोम रोम सिहर उठता था। तो कभी किसी ने उसके आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं किया। खंडहर के ठीक पीछे कोई 400 कदम की दूरी पर दो चोर एक झोपड़ी बनाकर रहे थे। उनका नाम मुरारी और त्रिपुरारी था। चोर भी महल से बहुत दूरी बनाकर रहते थे। खंडहर के पीछे होने के कारण किसी का ध्यान चोरों की तरफ नहीं जाता था और वो आसानी से रात में नगर में आते, फिर चोरी करते और भोर होने पर जंगल में चले जाते और अपने बनाए झोपड़ी में आराम से रहा करते। दिन के उजाले में वे सज धज कर नगर में घूमा करते, लोगों से बात करते जैसे कोई मामूली व्यापारी या मजदूर हों। मगर रात ढलते ही वे अंधेरे का फायदा उठा नगर में चोरी करने निकल जाते। उनकी ये चालाकी इसलिए भी सफल थी क्योंकि खंडहर के पीछे उनका बसेरा किसी को दिखाई नहीं देता था। नगर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ कोई रहता होगा। दोनों चोरों का एक छोटा सा गुप्त रास्ता था जो जंगल से निकलकर सीधे नगर की गलियों में पहुँचता था। चोर अकेले ही नहीं थे, बल्कि पास के गांव में उनका भरा पूरा परिवार था। बाल बच्चेदार थे। गांव के लोग जानते थे कि दोनों बहुत भले आदमी हैं, नगर में कोई नौकरी करते हैं और सप्ताह में 1-2 बार घर आकर हाल चाल जान जाते हैं। उनके घर में नई नवेली पत्नी भी रहती है तो स्वाभाविक है हर हफ्ते में घर आना, वरना बुजुर्ग तो महीने 2 महीने में 1-2 बार घर आते हैं। कोई कोई तो साल में 1 बार घर आता है, परंतु इन दोनों को पत्नी की याद ही हर हफ्ते घर को खिंचलाती है। उधर उनकी पत्नियों को पता था कि उनके पति कोई संत महात्मा नहीं बल्कि चोर है। शुरू में तो ये जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पति चोर है, परंतु बाद में सोने चांदी के गहने और मुहरों की खनक ने पतियों के गुनाह पर पर्दा डाल दिया। वह अपने पत्नियों को बहुत अच्छे लगने लगे। उन्हें भी इंतजार रहता कि उनके पति कोई बड़ा माल लेकर आते हैं। दोनों चोर वापस में भाई नहीं थे, परंतु बचपन के जिगरी मित्र थे, जैसे राम और लक्ष्मण। खून का रिश्ता भले न हो, मगर दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते, एक दूजे के बिना कभी रह ही नहीं पाते थे। तो उनकी पत्नियां वापस में बहनें थी। इस नाते उन दोनों में विवाह के बाद भी घनिष्ठता बरकरार थी। चोर पहले छोटी मोटी चोरियां करते थे, किसी व्यापारी की दुकान से कुछ सामान, किसी अमीर की कोठी से एकाध गहना चुरा लेते, तो नगर के राजा को इसकी खबर नहीं होती थी। मगर धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ता गया और उन्होंने सेठ साहूकारों के घरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो शिकायत राजा के दरबार में भी पहुंचने लगी। राजा राजेंद्र प्रसाद एक कर्मठ राजा थे, प्रजा और नगर वासियों का बहुत ख्याल रखते थे। राजा राजेंद्र प्रसाद का सब्र अब जवाब दे चुका था। नगर में बढ़ती चोरी की घटनाओं ने उनकी नींद हराम कर दी थी। उन्हें रोज चोरी का एक नया खबर मिलता। जब उन्हें खबर हुई कि हमारे नगर में चोर रहते हैं और चोरी करते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है,
आज सुबह ही उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दे डाला। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि उन चोरों को पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। अगर दोनों धूर्त चोरों को जमीन के अंदर छुपे हों तब भी ढूंढ निकालो। सेनापति ने बिना एक पल गवाए पूरे नगर में सख्त निगरानी शुरू कर दी। चौक चौराहों, गलियों और जंगल की पगडंडियों तक में सिपाहियों की टोली घूमने लगी। पूरे नगर में हड़कंप मच गया। चोर अपना भेष बदलकर दिन के उजाले में नगर में भी घूमा करते थे। कोई भी चोर कितना भी बड़ा शातिर हो, बिना खुफिया जानकारी के या खुद रेकी किए बगैर किसी के घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। तो दोनों पहले ही रेकी कर लेते थे कि आज रात किस घर को निशाना बनाना है। वह नगर में भ्रमण कर रहे थे कि दोनों ने सुना दो व्यक्ति वापस में बात कर रहे थे कि राजा राजेंद्र प्रसाद ने आज अपने सेनापति को ही आदेश दे दिया है कि दो चोरों को कहीं से भी पकड़कर दरबार में पेश करें। सेनापति राजा के आदेश को मानने के लिए अब अपनी पूरी सेना लगा देगा। राजा की विशाल सेना अब चोरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। चोरों ने जब ये बात सुनी तो उनके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि राजा मामूली से चोर को पकड़ने के लिए अपनी सेना ही लगा देगा। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो हमारा बचना मुश्किल है। राजा के कई हजार सैनिक जब जंगल में हमें ढूंढने निकलेंगे तो हम उनकी नजर से बच नहीं पाएंगे। मुरारी त्रिपुरारी से बोला, भाई हमें तत्काल इस राज्य को छोड़कर फिलहाल दूसरे राज्य में बसेरा बना लेने चाहिए। त्रिपुरारी बोला, यार हम इतनी जल्दी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे राज्य कैसे जा सकते हैं। मुरारी बोला, अभी फांसी हमारे गले में लगने वाली है, हमारी पत्नियों के नहीं। उनकी चिंता छोड़ अपनी चिंता करो। जब मंत्री और राजा दोनों के दाढ़ी में एक साथ आग लगती है तो सब पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाते हैं। वहाँ मंत्री राजा को पहले अहमियत नहीं देता। जब जान पर बनाए तो पहले अपनी जान बचाने चाहिए। जब जान रहेगी तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। मेरे को लगता है हमारे लिए छुपने का सबसे उपयुक्त जगह जंगल में वो खंडहर ही है जिसमें कभी कोई नहीं जाता। वहाँ ना तो राजा की सेना जाएगी, ना खुद सेनापति, और हम कुछ दिन उसमें शरण लेकर अपनी जान बचा सकते हैं। त्रिपुरारी को भी लगा कि यही हमारे लिए उचित है। सचमुच उस खंडहर में कोई नहीं जाएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और नगर छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। अनायास ही आज उनका पैर खंडहर की तरफ बढ़ता चला गया। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे से धक्का देकर खंडहर की तरफ लिए जा रहा है। दोनों जब खंडहर में प्रवेश किए तो देखा उसमें चमगादड़ों का बसेरा था। वह और आगे बढ़े तो उन्हें अंदर एक रोशनी दिखाई पड़ी। वह रोशनी की तरफ बढ़ चले। अंदर जाने पर तो खंडहर में एक बहुत सुंदर राज दरबार था जो अब भी बहुत सुसज्जित ढंग से सजाया गया था। सोने का सिंहासन पड़ा था। सामने सोने की एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी। दीवारों पर कीमती चित्र और फर्श पर रेशमी गलीचों की महक थी। मुरारी बोला, भाई त्रिपुरारी, गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा। हम जहाँ रहते आए हैं वहीं पर सोना का खजाना पड़ा हुआ है और हम नगर में कंजूस सेठों के थोड़े बहुत सोने के पीछे पड़े थे। यहाँ तो सोने का भंडार भरा पड़ा है। अरे जब हमारे सामने इतना दिख रहा है तो इसके खजाने में तो इतना धन होगा कि हम कभी उतने का सपने में कल्पना भी नहीं किए होंगे। त्रिपुरारी पीछे पलट कर देखा तो पुराना दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वह मुरारी से बोला, भाई दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम शायद किसी बड़े खतरे में फंस गए हैं। मुरारी ने पलट कर देखा तो पीछे से दरवाजा ही गायब था। त्रिपुरारी बोला, भाई अब हम बाहर कैसे जाएंगे? हम तो इस भवन के कैद हो चुके हैं। अब ये सोने का सिंहासन, ये सोने की मूर्ति हमारे किस काम की? हम तो खुद ही कैद हो चुके हैं।
यहाँ खाने पीने का भी कोई प्रबंध नहीं दिखता। हम तो कुछ ही दिन में इसमें भूख प्यास से मर जाएंगे। मुरारी बोला, भाई हिम्मत नहीं हारते। यहाँ कोई तो है जो हमें कैद कर लिया है। वह हमसे क्या चाहता है? माना कि हमने यहाँ आकर गलती कर दी है, परंतु कोई तो उपाय जरूर होगा यहाँ से निकलने का। चलो और अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई दूसरा दरवाजा भी बना हो जिससे हम बाहर निकल सकें। वह और अंदर गए तो और भी हैरान हुए। एक बहुत सुंदर स्त्री आराम से मखमली गद्दे वाली पलंग पर लेटी हुई थी। स्त्री अपने कक्ष में किसी की आहट पाकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों कौन हो और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? मुरारी बोला, हे देवी, हम गलती से इस खंडहर में चले आए। स्त्री बोली, मूर्ख तुम्हें, इतना सुंदर महल खंडहर दिखता है। मुरारी बोला, क्षमा करे देवी, हम आपके इस सुंदर महल में आकर फंस गए हैं। आप मेरी मदद करो, हम बाहर निकल जाए। स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, इस महल से निकलना आसान नहीं है। अब तो तुम्हें इस कैद में ही रहना होगा। अभी तो तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानी महसूस होगी, परंतु धीरे धीरे परेशानी सहने की आदत पड़ जाएगी। मुरारी बोला, देवी, हमें यहाँ से निकालने का मार्ग बताओ। स्त्री एक गहरी सांस ली, फिर बोली, बहुत कठिन है यहाँ से निकल पाना। तुम पहले आदमी नहीं हो जो इस महल में आकर फंस गए हो। पहले हजारों लोग सोना पाने के चक्कर में आते गए और फंसते गए, मगर आज तक कोई यहाँ से वापस नहीं गया। यहाँ उनके शरीर की तो बात ही छोड़ो, हड्डियाँ भी गल गई, वे मिट्टी के ढेर में बदल गए। और तुम्हारी भी हाल कुछ ऐसी ही होने वाली है। थोड़ी देर में एक नरभक्षी बांध जाएगा और तुम दोनों को खा जाएगा। मुरारी रोने लगा और बोला, देवी, आप हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। स्त्री बोली, तुम यदि सचमुच मरना नहीं चाहते तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें राजा राजेंद्र प्रसाद के महल में जाना होगा और एक चोरी करना पड़ेगा। मुरारी बोला, महल में चोरी? स्त्री बोली, हाँ, महल में ही चोरी। तुम दोनों चोर हो तो तुम्हारे लिए चोरी आसान काम है। मुरारी बोला, देवी, महल में चोरी हम कैसे कर सकते हैं? हम तो महल से बाहर ही छोटी छोटी चोरियां करते हैं। स्त्री बोली, चोरी तुम दोनों का धंधा है और धंधे में सिर्फ माल पर नजर रहती है। धंधे वाली स्त्री सिर्फ पैसे से मतलब रखती है। वह बूढ़ा, जवान या बच्चा नहीं देखती, अमीर गरीब नहीं देखती। उसका निशाना सिर्फ पैसा होता है। चोर का भी निशाना सिर्फ दौलत होता है, चाहे वह राजा हो या भिखमंगा। तुम्हें यदि इस महल से बाहर निकलना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं बताने वाली। तुम उपाय बताने का कोई मोल नहीं दे रहे। आता जो कहती हूँ ध्यान से सुनो, मुझे कभी ना सुनने की आदत नहीं रही है। तुम राजा के महल में जाओगे और रानी का मुकुट चुरा कर ले आओगे। रानी मुकुट पहनने की बहुत शौकीन है। रात में सोते वक्त भी अपना मुकुट पहने रहती है। उसका मुकुट सिर्फ स्नान के वक्त ही उससे अलग होता है, अर्थात उतारती है और स्नान करती है। तुम्हें वह मुकुट हर हाल में लेकर आना होगा। मुरारी कुछ कहना चाहता था, परंतु कह नहीं पाया, क्योंकि स्त्री ने टिप्पणी करने पर पाबंदी लगा दिया था। चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। स्त्री बोली, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे निकलने के लिए कुछ पल के लिए दरवाजा खुल जाएगा, पर जाने से पहले मेरे कमरे से लगी दूसरे कमरे में भी देखते जाओ। दोनों ने जब उस कमरे में देखा तो हैरान रह गए। उस कमरे में दोनों की पत्नियां बंद थी। वह दोनों को देखते ही जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि आप दोनों रानी का मुकुट लाकर उस स्त्री को दे दो और हमें बचा लो। अपनी पत्नियों को कैद देखकर दोनों बहुत विचलित हो गए और ठान लिए कि चाहे कुछ भी हो, रानी का मुकुट अवश्य चुरा लाएंगे और अपनी पत्नियों को बचा लेंगे। दोनों चोर राजा की पहरेदारी की अनदेखी करते हुए राजमहल के तरफ चल पड़े। दरवाजे पर जब द्वारपाल ने रोका और पूछ कि तुम दोनों कौन हो,
और महल में क्यों जा रहे हो? मुरारी सोचा, अब तो फंस ही गए हैं। झूठ बोलने पर भी बच नहीं सकते, तो सच बोल दिया कि हम चोर हैं और राजा से मिलने जा रहे हैं। द्वारपाल समझा, शायद दोनों राजा के खास आदमी हों और मेरे रोकने टोकने से नाराज हो गए हैं, इसीलिए उल्टा जवाब दे रहे हैं। तो वह दोनों से बोला, अरे भाई, नाराज काहे होते हो? कह देते कि हम राजा के आदमी हैं तो हम आप दोनों को थोड़े रोकता। जाइए, अंदर जाइए, अब फिर कभी आप दोनों को आने जाने से नहीं रोकूंगा। दोनों राजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। मुरारी सोचने लगा कि भाई, सच बोलने के गजब फायदे हैं। यदि हम कहते कि भाई छोड़ दो, हम चोर नहीं हैं, तो हमें राजा के सामने ले जाकर बहुत पिटाई करते, और जब सच बोल रहे हैं तो कोई विश्वास ही नहीं करता। बड़ी उल्टा जमाना है। दोनों ने विचार किया कि हम महल में नहीं जाएंगे, हमें उस स्थान का पता लगाना है जहाँ रानी स्नान करती है। दोनों को जल्दी ही रानी के तालाब का पता चल गया। वह रानी के भवन के पीछे ही एक सुंदर बाग में बना था। रानी रोज भोर के वक्त अंधियारे में ही स्नान करने जाती थी। उस स्थान पर पुरुष का प्रवेश वर्जित था, तो वहाँ कोई पुरुष जाता ही नहीं था। दोनों उस बाग में जाकर छुप गए और रात भर उसी में छुपे रहे। भोर के वक्त रानी स्नान करने गई। वह मुकुट उतार स्नान करने तालाब में चली गई। मौके का लाभ उठा मुरारी। दबे पाव वहाँ से मुकुट उठा लिया। अंधेरा होने के कारण रानी देख नहीं सकी उस पर स्थान। ऐसे भी रानी के स्नान के वक्त अंधेरा कर दिया जाता था कि कोई रानी को स्नान करते देख ना ले। मुरारी और त्रिपुरारी दोनों वहां से मुकुट ले जल्दी से निकल लिए। दरवाजे पर पहरेदार ने उन दोनों को नहीं रोका। वे आराम से रानी का मुकुट ले जंगल की तरफ बढ़ चले। वो जल्दी से जल्दी खंडहर में पहुंच जाना चाहते थे और मुकुट देकर अपनी पत्नियों को आजाद करा लेना चाहते थे, इसलिए बहुत तेज चल रहे थे। सहसा एक सन्यासी उनके सामने आ गए। दोनों को जंगल में रहते 10 वर्ष गुजर गए थे, परंतु जंगल के अंदर किसी सन्यासी को नहीं देखे थे। परंतु आज पहली बार जंगल के अंदर एक सन्यासी दोनों के सामने खड़े थे और दोनों को डांटते हुए बोले, मूर्खो, तुम्हें पता है कि क्या अनर्थ करने जा रहे हो? मुरारी बोला, महात्मा, इस वक्त हमें मत रोकिए, हम बाद में कभी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम दोनों की पत्नियों की जान खतरे में है, पहले हमें उन्हें बचा लेने दीजिए। महात्मा बोले, मूर्खो, तुम्हारी पत्नियों की नहीं, तुम्हारी जान खतरे में पड़ने जा रही है। तुम्हारी पत्नियां तो तुम्हारे घरों में इस वक्त चैन की नींद सोई हुई है, और तुम खंडहर वाली उस मायावी राक्षसी की बात मान खुद को संकट में डालने जा रहे हो। उसके कैद में तुम दोनों की पत्नियां नहीं हैं। उस खंडहर में जो कुछ भी देखा वह राक्षसी की माया थी। तुम्हें वहां से निकलने के बाद पहले अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को देखना था, परंतु तुम अपनी जान जोखिम में डाल रानी का मुकुट चुरा लाए हो। तुम जो ही इस मुकुट को उस सुंदर स्त्री के हाथों में दोगे, वह विकराल राक्षसी का रूप धारण कर लेगी। वह कई सदियों से मांस नहीं खाई है, तो पहला शिकार तुम दोनों को बनाएगी। वह इस मुकुट को पहन अजेय हो जाएगी, अर्थात वो अमर हो जाएगी। उसे कोई मार ही नहीं पाएगा। वह इस राज्य के एक एक आदमी को खा जाएगी। मुरारी बोला, महात्मा जी, सचमुच में हम मूर्ख हैं। हम दोनों को ख्याल ही नहीं आया कि आजाद होने के बाद हमें सबसे पहले अपने घर जाना चाहिए था। महात्मा बोले, अब देर ना करो, ये मुकुट मुझे दो। इस मुकुट में ही उस राक्षसी की जिंदगी और मौत छुपी है। मैं उसकी जिंदगी अभी समाप्त किए देता हूँ। महात्मा ने रानी का मुकुट अपने हाथ में लिया। उसमें एक अंडाकार रत्न जड़ा था। महात्मा ने उस रत्न को मुकुट से बाहर किया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उनके रत्न को पटकते ही खंडहर में बहुत जोरदार आवाज के साथ विस्फोट हुआ और वो खंडहर वहां से गायब हो गया। अब वहां समतल जमीन और कुछ रात के सिवा कुछ भी नहीं था। महात्मा बोले,
अब तुम दोनों जल्दी मेरे साथ राज दरबार चलो। महात्मा दोनों को लेकर राज दरबार पहुँच गए। राजा वहाँ रानी का मुकुट खो जाने से काफी परेशान था। वह महात्मा से बोला, महाराज मेरे राज्य को बचा लीजिए। अगर रानी का मुकुट खंडहर वाली राक्षसी पा गई तो मेरे राज्य का सर्वनाश कर देगी। महात्मा बोले, चिंता ना करो राजन, राक्षसी का सर्वनाश हो चुका है। अब वो खंडहर भी तुम्हें नहीं डराएगा, उसका भी नाश हो चुका है। और ये संभव इन 2 चोरों के वजह से हुआ है। मेरे गुरु का श्राप था कि जब कोई चोर रानी का मुकुट चुराएगा तो चोर के हाथ से मुकुट मेरे पास आएगा और उस मुकुट के अंडाकार रत्न से ही राक्षसी का नाश होगा। मैंने इन दोनों चोरों की मदद से राक्षसी का नाश कर दिया है। महाराज, ये दोनों चोर कल तक इस राज्य के लिए समस्या थे, परंतु ये अनजाने में ही सही पूरे राज्य की समस्या को खत्म कर दिए हैं। महाराज से आग्रह है कि इन्हें समुचित धन देकर विदा करें ताकि इन्हें फिर चोरी नहीं करनी पड़े। राजा ने महात्मा की बात मान चोरों को 1,000 स्वर्ण मुद्रा देकर विदा किया। चोरों ने राजा के सामने कसम खाई कि फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। चोर भी आम इंसान की तरह सुखी जीवन जीने लगे। राजा तो राक्षसी के नाश से बहुत खुश था कि इतने दिनों से उस जंगल में कोई नहीं गया है। राजा ने ऐलान कर दिया कि अब प्रजा के लोग उस जंगल जा सकते हैं। अब उन्हें किसी चीज का कोई डर नहीं। प्रजा के सभी लोग बहुत खुश हुए और जंगल में लकड़ियाँ, फल फूल, औषधि आदि लेने जाने लगे। मुरारी और त्रिपुरारी अब एक नई जिंदगी जी रहे थे। गांव में उन्होंने छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लकड़ी और जड़ी बूटियों का। अब वे जंगल से कुछ भी लाने में नहीं डरते थे, क्योंकि वहाँ अब कोई मायावी शक्ति नहीं थी। गांव के लोग भी अब उन्हें सम्मान देने लगे थे। पहले जो उन्हें चोर कहते थे, अब उन्हें राज्य रक्षक कहकर बुलाते। उसी राज्य में एक कविलाश नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ विजयपुर गांव में रहा करता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और लकड़ी लेकर उसे बाजार में बेचता। मगर उसके सामने समस्या थी कि बाजार से उसका घर काफी दूर था। लकड़ी काटने फिर बेचने में उसे 3 दिन लग जाते, तो 1 दिन का काम 3 दिन में करने से उसे बहुत कम आमदनी होती। उसका परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। कभी भी उसका पेट नहीं भर पाता। एक दिन गांव के जमींदार ने उससे कहा कि तुम रोज झूठे बाजार जाते हो, तुम लकड़ी मेरे को ही दे दिया करो, बदले में मैं तुम्हें 2 सेर अनाज दे दिया करूँगा। कविलाश को लगा कि जमींदार साहब ठीक कह रहे हैं। वह तुरंत जमींदार को लकड़ी देने के लिए तैयार हो गया। वह अब रोज जमींदार को लकड़ी लाकर देने लगा। जमींदार भी उसे अनाज दे दिया करता। कविलाश खुश था कि जहां मैं 3 दिन में 1 सेर अनाज खरीद पाता था, अब 3 दिन में 6 सेर अनाज मिल जाते हैं। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी शिकायत कभी किसी से नहीं किया था। दरअसल वह बहुत ज्यादा खाने वाली थी। उसकी भूख को वो ईश्वर की इच्छा मानकर सहर्ष सहता। उसकी खुराक एक समय में 1 सेर थी। वह जब से कविलाश के घर आई थी, उसका पेटा कभी नहीं भरा था। मगर जिस दिन से कविलाश जमींदार को लकड़ी बेचने लगा था, उस दिन से कविलाश भी खुश था और उसकी पत्नी भी। एक समय में खाने वाली पत्नी की भूख भी अब पूरी होने लगी, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने चालें चलनी शुरू कर दी। जमींदार एक नंबर का बेईमान और लालची आदमी था। वह कविलाश की लकड़ी को गीली बताकर अनाज देने से मना कर देता, तो उस दिन कविलाश के घर चूल्हा नहीं जल पाता। ये सिलसिला कई दिन तक चला। तो कविलाश की पत्नी बोली, आप लकड़ी तो सूखी ही लाते हो, उसी में से लकड़ी लेकर तो मैं घर में खाना बनाती आई हूँ। परंतु जमींदार बेईमान है, अब उसके पास लकड़ी मत बेचो। उसकी इसी आदत से तो कोई लकड़ी उसे देने को तैयार नहीं होता। उसके पास कोई काम नहीं करने जाता। आप फिर से शहर ले जाकर ही लकड़ी बेचो। वह दूसरे दिन जंगल लकड़ी काटने गया।
और काट कर घर लेकर आ गया। दूसरे दिन सुबह में ही लकड़ी लेकर बाजार के लिए चल दिया। संयोग से जमींदार की पत्नी रास्ते में मिल गई। वह बहुत दयावान तथा सरल स्वभाव की थी और गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। उसने देखा कि कविलाश लकड़ी आज जमींदार को ना देकर बाजार की तरफ जा रहा है। जरूर जमींदार साहब ने इसके साथ कोई गड़बड़ी की है। वह कविलाश से बोली, कविलाश तुम लकड़ी लेकर बाजार क्यों जा रहे हो? क्या जमींदार साहब ने लकड़ी नहीं लिया? तो कविलाश ने बताया कि मालकिन साहब लकड़ी गीली बताकर रख लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। हमें और पत्नी को कई दिनों से भूखे रह जाना पड़ रहा है। मालकिन चौंक गई। उन्होंने झोले से 2 रोटियां और मुट्ठी भर चावल निकाले और कविलाश को देते हुए बोली, खाओ पहले, भूख सहना भी पाप है। जमींदार साहब की यही बुरी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं आती। लकड़ी गीली थी तो लौटा देते, सूखने पर फिर ले लेते, मगर तुम्हारी कोई लकड़ी गीली नहीं होती। ऐसा करो, तुम रोज लकड़ी मेरे पास लेकर आओ, अनाज मैं खुद तुम्हें दे दिया करूंगी। तुम्हें अब जमींदार से अनाज मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी और तुम भी कभी जमींदार से बताना भी मत कि अनाज मालकिन देती है। कुछ लोगों की मुफ्त खोरी की आदत बन जाती है। मुफ्त में किसी का सामान ले लेना, मुफ्त में किसी से काम करा लेना, वे अपनी बहादुरी समझते हैं। तुम जमींदार से अनाज की उम्मीद मत रखना, मैं खुद दे दिया करूँगी। तुम्हें अनाज भी कम नहीं मिलेगा, तुम्हें 3 सेर अनाज दे दूंगी। चलो अब लकड़ी जमींदार साहब के हवेली के सामने रख दो, अनाज हवेली से ले लेना। कविलाश जमींदार को रोज लकड़ी देने लगा। जमींदारनी बिना तौले ही कुछ ज्यादा ही अनाज कविलाश को दे देती। धीरे धीरे कविलाश और उसकी पत्नी की जिंदगी में सुकून आ गया। चूल्हा हर दिन जलता। उसकी पत्नी अब संतोष से हंसने लगी थी। कविलाश भी अपनी पत्नी को खुश देखकर बहुत खुश होता। एक दिन कविलाश जंगल में लकड़ी काटने गया, मगर जंगल में बरसात शुरू हो गई। वह छुपने के लिए स्थान ढूंढने लगा, मगर जंगल में कोई घर तो था नहीं, तो एक पेड़ के पास शरण ले लिया। वह पेड़ कुछ अजूबा था। उसमें एक कोटर था जो बहुत बड़ा था। उसमें 2-4 आदमी आराम से छुप सकते थे। सोचा क्यों ना इसी कोटर में छुप जाऊं। वह उस कोटर के अंदर गया तो उसे बहुत हैरानी हुई। उस कोटर के अंदर एक लोहे का दरवाजा बना था। कविलाश सोचने लगा, भला पेड़ के अंदर दरवाजा कैसे हो सकता है? उस दरवाजे में एक चाबी भी लगी है। सोचा इसे खोल कर देखता हूँ, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। सोचा ये कोटर रहस्य से भरा जरूर है, ये चोर बदमाश या फिर किसी दैत्य का हो सकता है, इसको छेड़ना ठीक नहीं, मैं कोई संकट में फंस सकता हूँ। वह कोटर से बाहर निकला। अब बरसात रुक चुकी थी। वह जल्दी से एक पेड़ से कुछ लकड़ी काट घर को चल दिया। आज पहली बार उसकी लकड़ी गीली थी, मगर जमींदारनी पर उसे भरोसा था। वह पहले जमींदार के घर गया। जमींदार लकड़ी देख भन भनाया कि आज तो तुम बिल्कुल गीली लकड़ी ला दिया है। मगर कविलाश भी सोच लिया था कि वह जमींदार का ध्यान लकड़ी से भटकाने के लिए उस पेड़ की कोटर वाली कहानी जमींदार को सुना देगा। वह जमींदार से बताया कि जमींदार साहब, हमने जंगल में एक विचित्र पेड़ देखा। उसमें एक कोटर था। कोटर के अंदर एक दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे के अंदर ही एक चाबी भी लगी हुई थी। हमें लग रहा था कि उस दरवाजे के अंदर कोई बड़ा खजाना हो सकता है, मगर मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस दरवाजे को खोलूं। जमींदार बोला, तुमने अच्छा किया जो उस दरवाजे को नहीं खोला। दरअसल बहुत पहले हमारे पूर्वज चोरों के डर से बहुत सारा धन जंगल के अंदर छुपा दिए थे, मगर वो स्थान हमें पता नहीं था। अब तुम देख आए हो तो वो स्थान मेरा है, उस पेड़ का खजाना मेरा है। उस पेड़ के पास तुम दोबारा से मत जाना। मैं खुद जाकर अपने पूर्वजों का खजाना वापस ले आऊंगा, मगर मुझे ढूंढने में आसानी के लिए
वह स्थान बता दो, उस पेड़ का हुलिया बता दो। कविलाश ने जमींदार को उस पेड़ के विषय में बता दिया और रास्ता भी बता दिया कि कहाँ पर है। जमींदार के पूर्वजों में कोई अमीर आदमी नहीं था। जमींदार के पिता धोखे से अपने एक करीबी के जमींदारी को हथिया लिए थे, तो उस पेड़ में खजाने की बात जमींदार ने लालच बस कह दिया था। जमींदार रात के वक्त अपने 4-5 विश्वसनीय आदमी को लेकर उस पेड़ के पास गया और उस कोटरमे का दरवाजा खोल ज्यादा खजाने के लोभ में प्रवेश कर गया। मगर उसे घोर आश्चर्य हुआ। उस दरवाजे के भीतर एक बहुत बड़ा महल था। उसमें एक भयानक राक्षस विश्राम कर रहा था। राक्षस जमींदार को देखते ही लाल पीला हो गया। बोला, मनुष्य, तुम्हें हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे पड़ी? तू जानता नहीं कि मैं एक राक्षस हूँ। मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। जमींदार की जान बहुत मुश्किल में फंस गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें। राक्षस तो अब हमें जरूर खाएगा। परंतु जमींदार मरते मरते भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह राक्षस से बोला, राक्षस महाराज, आप यदि मुझ अकेले को मार कर खा जाते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, मगर मैं जीवित रहता हूँ तो आपके लिए रोज 2 मनुष्य का प्रबंध कर दूंगा। दरअसल राक्षस भी उस महल में फंस कर रह गया था। वह जब पेड़ के अंदर घर बनाया था तब राक्षस बहुत छोटा और दुबला पतला था, मगर घर बनाकर उसमें बहुत से जानवर रख लिया और अंदर ही कई महीनों तक खाता रहा। राक्षस जीव जंतु खा खाकर बहुत मोटा हो गया था। अब उसे संकरे रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया था, तो वो अपने ही घर में कैद होकर रह गया था। राक्षस अपने घर में बहुत सोने चांदी भी इकट्ठा कर रखा था, मगर उसके लिए सब बेकार था। जब जमींदार ने उसे 2 आदमी अपने बदले देने की बात किया तो वह जमींदार को छोड़ने पर राजी हो गया। वह जमींदार से बोला, तुम 2 आदमी यहाँ बुला देते हो तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर खड़े अपने सहयोगियों में से 2 को अंदर बुलाया कि 2 आदमी आ जाओ, यहाँ बहुत सारा धन है, मुझ अकेले से उठ नहीं रहा। 2 आदमी जब कोटर के अंदर गए तो राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और खा गया। जमींदार बोला, राक्षस महाराज, अब तो शर्त के मुताबिक मुझे छोड़ दो। राक्षस बोला, कौन सी शर्त? तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो किसी शर्त को मान लूं। मैं कोई शर्त वर्त नहीं मानता। तुम मुझे रोज 2 आदमी की व्यवस्था करो, वरना तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम तभी तक जिंदा रहोगे जब तक हमको भोजन मिलता रहेगा। जिस दिन मेरा भोजन बंद हुआ तुम खुद मेरा भोजन बन जाओगे। जमींदार लालच में आकर बुरी तरह फंस गया था। बाहर खड़े जमींदार के 2 आदमियों को कुछ शक हुआ कि जमींदार किसी मुसीबत में फंस गया है और अपनी जान बचाने को हमारे 2 साथियों को मुसीबत में डाल दिया है। हो सकता है वो हमें भी मुसीबत में डाले। हम यहाँ से भाग चलें। वह आकर जमींदारनी को बताए कि जमींदार साहब एक पेड़ के कोटर में प्रवेश कर बहुत बुरा फंस गए हैं। उनके जान को खतरा है और खतरे वजह भी लकड़हारा कविलाश है। उसी ने जमींदार साहब को बताया था कि एक पेड़ में कोटर के अंदर लोहे का दरवाजा है और हमारा लालची जमींदार उसमें जाकर फंस गए हैं। जमींदारनी बिना विलंब किए कविलाश के पास गई और बोली कि तुम जानते हो, जमींदार एक नंबर का हरामी है, उससे बड़ा कमीना ढूंढे से नहीं मिलेगा। मगर मेरी मजबूरी है कि उसकी पत्नी हूँ। वह तुम्हारे बताए जगह पर जाकर फंस गया है। तुम्हें उससे कोई ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए थी कि वह लालच कर बैठे, परंतु अब जब फंस गया है तो उसे वहां से निकालने का कोई प्रबंध करो। उसे उस कोटर वाले दरवाजे से बाहर सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। कविलाश बोला, मालकिन आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जाकर देखता हूँ मालिक को क्या हुआ है। कविलाश जल्दी से उस स्थान पर गया और निर्भीक हो उस दरवाजे के अंदर चला गया।
राक्षस दीवार से सिर टीका कर बैठा हुआ था। कविलाश बिना कुछ कहे राक्षस के पास जाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। राक्षस जब तक संभलता उसकी गर्दन कट चुकी थी। जमींदार ने राहत की सांस ली। कविलाश से बोला, जल्दी से यहाँ से सोना चांदी ले, हम घर चलते हैं। आज मैं तुम्हें घर चलकर 3 सेर अनाज दूंगा। चलो ये सब सामान मेरे घर पहुँचा दो। घर आने पर जमींदार पत्नी से बोला कि ये सब सोने चांदी घर में रख दो। आज कविलाश ने बहुत बहादुरी का काम किया है, मुझे बचा लिया है। इसे 3 सेर अनाज दे दो। जमींदारनी बहुत गुस्सा होते हुए बोली कि बस आपकी जिंदगी की कीमत सिर्फ 3 सेर अनाज है। बेशर्म देखी पर आप सा नहीं। जो भी वहाँ से लाए हो वो आपका नहीं है, वह आपकी जिंदगी बचाने वाले का है। उसे आप जैसा लालच होता तो राक्षस के साथ आपको भी वही निपटा देता, मगर कविलाश ने वो नहीं किया है। आज कविलाश ने जो किया है वह आपका संगा बेटा भी नहीं कर सकता था, मगर संयोग से भगवान ने हमें कोई औलाद दिया ही नहीं है, तो क्या कविलाश से भी बढ़कर कोई बेटा हो सकता है? आप मेरी मानो तो कविलाश को अपना बेटा मान लो। जमींदार की आँख खुल चुकी थी। उसके सामने से लालच का पर्दा हट गया था। वह कविलाश को ही अपना बेटा मान लिया। उसकी पत्नी को बहू मान अपने घर में बुला लिया। इस संसार में सभी रिश्ते खून से नहीं चलते, बल्कि विश्वास से चलते हैं। कविलाश को जमींदार का बेटा मान लेना गांव में खबर बन गई थी। अब वह जमींदार के घर का हिस्सा बन गया था। लेकिन कविलाश के मन में एक और बड़ा सवाल था, क्या वो सच में उस लालची और कठोर जमींदार सच में बदल गया है? जमींदार के पास अब अनाज और धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कविलाश भीतर से खाली और अकेला महसूस करता था। उसका परिवार कभी उसका सम्मान नहीं करता था, और अब कविलाश के आने से सब कुछ बदल गया था। गांव में एक दिन खबर आई कि एक डाकू गिरोह आसपास के इलाकों में आतंक मचा रहा है। वे किसानों की फसल लूट रहे थे और गांव के लोगों को डराकर उनकी आजादी छीन रहे थे। जमींदार को ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, अगर मैं इस डाकू गिरोह को रोक नहीं पाया तो मेरा गांव और मेरी प्रतिष्ठा दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। कविलाश ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। उसने कहा, जमींदार साहब, मुझे मौका दे। मैं अपने ज्ञान और गांव वालों के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालता हूँ। जमींदार ने कहा, कविलाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ही जो किसानों को उन डाकुओं से बचा सकते हो। कविलाश ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि डाकुओं से लड़ने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और चालाकी भी जरूरी है। उन्होंने छुपकर डाकुओं के आने जाने का समय और रास्ता पता लगाया। कविलाश ने जाल बिछाने और गांव के लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। एक रात जब डाकू फिर से हमला करने आए, तो गांव वालों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। कविलाश के नेतृत्व में उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। कुछ डाकू भाग गए, लेकिन कुछ पकड़े गए। डाकुओं में से एक बूढ़ा डाकू था, जो अपनी गलती मानते हुए बोला, हम गलत रास्ते पर थे, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी गांव में दंगा नहीं करेंगे। जमींदार ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन फिर से ऐसा कुछ हुआ तो सजा से कोई नहीं बच पाएगा। गांव वालों ने भी इस समझौते को स्वीकार किया। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। जमींदार ने कविलाश को देखा तो उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उसने कहा, कविलाश, तुमने मेरी सोच बदल दी। अब मैं जानता हूँ कि शक्ति केवल धन से नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत से आती है। कविलाश मुस्कुराया और बोला, जमींदार साहब, आपका दिल बड़ा होना ही सबसे बड़ी ताकत है। जमींदार बोला, अब तुम मुझे पिताजी कहकर बुला सकते हो। अगली बार मुझे जमींदार साहब कहा तो हम तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। कविलाश बोला, जी पिताजी। जमींदार कविलाश के मुख से पिता शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, आज तुमने मुझे पिता बनने का सुख भी दे दिया।
मेरा जीवन धन्य हो गया। इस तरह जमींदार अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सृष्टि टून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।